ओम नमः शिवाय। आई टेल यू, मैं ना हमेशा से भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, शिव जी को। और मेरा उन पे फेथ बहुत ज्यादा है कि हर चीज मेरे फेवर में वही करना है। लाइक जो हो रहा है, हर चीज वही करना है। जब मैं पहली बार वृंदावन गई थी ना, ऑब्वियसली जब मैं थोड़ा शिव जी की तरफ, कान्हा जी की तरफ हुई, तब भी मुझे ये था कि ठीक है, बट भोले बाबा पहले नंबर पे मेरे लिए, है ना, क्योंकि प्यार उनसे ज्यादा है और स्टार्टिंग से ही मैं उनका नाम लेती हूँ। एंड देन आई राइट दिस थिंग समवेयर कि आपको ना शिव भक्ति से ही कृष्ण भक्ति मिलती है। और अभी आई एम एट दिस पॉइंट ऑफ माई टाइम वेयर मेरे लिए मेरी मम्मी ना हमेशा मुझे ये चीज बताती है कि जब हम कहीं पे भी घूमने जा रहे होते हैं ना, तो हम अपनी एक अटैची पूरा सूटकेस पैक करते हैं। तो हमें ये सामान रखना है, जरूरत का ये रखना है, वो रखना है, सब कुछ रखना है। एंड में जब हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, मर के हमें उनके पास आना है। तो उनके पास जाने के लिए हमने तो कोई नाम जप की अटैची तैयार ही नहीं की है, नाम जप का कोई सूटकेस ही तैयार नहीं है हमने। हाय एवरीवन, सो आज की ये कहानी मेरी कहानी है। हाउ एक्चुअली नाम जप चेंज्ड माय लाइफ। कैसे हर चीज मेरे फेवर में टर्न हुई जब मुझे लग रहा था कि आई डोंट थिंक सो मेरे फेवर में कुछ चल भी रहा है और कभी लाइफ में चलेगा भी। दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज कि नहीं, आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। सब कुछ मेरे फेवर में एक्चुअली हो रहा है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग। बैक इन 2023 नवंबर की कहानी है। सो सी उस वो फर्स्ट टाइम था जब मैं वृंदावन गई थी, बट उससे पहले लेट मी टेल यू, मतलब मेरी कहानी में कुछ ऐसा नहीं है कि आई वॉज सो डिप्रेस, आई वॉज ओवर थिंकर और समथिंग। ऑब्वियसली लोग बहुत अपनी लाइफ के ऐसे फेज से गुजरते हैं जहाँ पे वो डिप्रेशन को फेस करते हैं, एंग्जाइटी फेस करते हैं, बहुत सारी चीजें फेस करते हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट आई कैन नॉट इवन रिलेट, बिकॉज जो आप लोगों पे बीतती है ना, वो सिर्फ आप ही जानते हो। बट सिंस इट्स माई स्टोरी, आई जस्ट टेल यू सारी चीज ऑनेस्ट, मुझे कुछ एड ऑन नहीं करना, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। जैसे जो हुआ, जस्ट वॉन्ट टू शेयर विद यू ऑल। सो बैक इन 2023 एवरीथिंग वॉज फाइन, मतलब नॉट टू स्मूथ, नॉट टू मेस अप, सब कुछ ठीक ठाक ही था। कुछ चीजों की ओवर थिंकिंग होती थी, बट ठीक है। एंड आई वॉज नॉट दैट मच स्पिरिचुअल, मतलब भोले बाबा पे बहुत ज्यादा बिलीव है, अब बिलीव था भी कि नहीं, ठीक है। समवेयर और दी अदर ही इज डूइंग थिंग्स इन माई फेवर, मेरे मेरे फेवर में कुछ ना कुछ वो चीजें कर रहे हैं। और आगे जाके चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा ये भी बुरा हो गया, चलो इसमें कुछ तो अच्छा होगा, अच्छा ये हो गया, चलो कुछ तो अच्छा होगा। इस तरीके से दिन निकल रहे थे, सब ठीक था। और मतलब स्पिरिचुअली इतना ज्यादा मैं वो नहीं थी, जैसे आई टोल्ड यू ना कि मैं इतना ज्यादा नाम जप में नहीं थी, या फिर बहुत भगवान में आस्था थी। बट एक होता है, आप नाम जप करते हो, उन्हें अपनी हर चीज में शामिल कर देते हो, अपने हर अच्छे बुरे में उनका नाम लेना, उन पे ट्रस्ट करना, उन पे सरेंडर कर देना, इतना चीजें नहीं थी। एंड 2023 अक्टूबर, आई बिलीव 2023 नवंबर वॉज द मंथ जब मेरे को फर्स्ट टाइम वृंदावन से बुलावा आया, और जब मैं फर्स्ट टाइम मम्मा के साथ वृंदावन गई। सबसे पहले तो अगेन माय मम, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, ऑल क्रेडिट गोज टू यू, बिकॉज जो चीजें आपने मुझे सिखाई है ना, वो मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे बात कर पा रही हूँ। एंड आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाओगे, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं, जिस तरीके से बात करते हैं, जो भी हमारे अंदर से आता है, वो हमारी परवरिश ही बोलती है। सो मम्मा, थैंक यू फॉर दैट। Okay, back to track. I'm sorry if I'm gonna cry. So, uh, November 2023 was a month जब मुझे बुलावा आया और जब मैं वृंदावन गई, and that was the moment I realized कि okay, हर चीज पहले से तय है, आप करते नहीं हो, करवाया जाता है। और नियत ही एक्चुअली वो चीज है, लाइक नियत से आपकी नियति बनती है। और आत्मा परमात्मा का मेल इज रियल, मतलब आई क्राइड लाइक एनीथिंग। अब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, मैं इतना ज्यादा एक होता है, आप सिसकियां ले लेके रोते हो, इतना रोते हो कि आप कुछ बोल नहीं पाते, जस्ट रोए जा रहे हो। दैट वॉज द मोमेंट कि मैं बस रोए जा रही हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं रो क्यों रही हूँ। एक होता है ना, उन्हें देख के, उन्हें मिल के, अंदर का कोई आपका ऐसा पार्ट हील होना, जो आपको पता भी नहीं था कि उस पार्ट को हीलिंग की भी जरूरत है। रिलेटेबल। तब रियलाइज हुआ कि एक्चुअली ही इज देयर। और कोई मंदिर नहीं है वृंदावन, मतलब वहां पे एक्चुअली भगवान जी हैं। और वो चीज ना आप भी फील नहीं करोगे, आपकी आत्मा सीधा फील करेगी। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, जब मुझे वहां से बुलावा आया। दैट वॉज अ मोमेंट आई रियलाइज कि सरेंडर नाम की भी कोई चीज होती है। स्टार्ट डूइंग इट।
आप कुछ लोग शायद कहें कि यार आपकी लाइफ है ना, हर चीज उन पे क्यों डालना, आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल करो, या कुछ लाइफ उन्होंने दी है सब उन्हीं पे डाल दो, आप देखो कैसे करना है क्या करना है। वहां से चीजें बदलनी स्टार्ट हुई, और तब चीज थी जब मुझे इम्पोर्टेंस पता लगी, पता है, नाम जप की। वहां से मेरी मम्मा ने मुझे समझाया, एंड वहां से दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, जब मुझे समझ आया कि नहीं, नाम जप में बहुत पावर है, बहुत पावर है। सबसे पहला रीजन तो कि हम बुक्स में भी पढ़ते हैं, अपनी अपनी स्पिरिचुअल बुक्स आप उठा के देखोगे ना, उससे भी आपको पता लग जाएगा कि अभी जो कलयुग है ना, उसमें द ओनली वे, अगर आप भगवान को पाना चाहते हो, दैट इज जस्ट, या फिर चलो भगवान को पाना तो बहुत ही दूर की बात है, बिकॉज हम डेली बेसिस में इंटेंशनली और अनइंटेंशनली इतने कर्म गलत कर देते हैं कि उनसे, उनके पास जाने की जगह एक कदम और पीछे हो जाते हैं, दैट इज अ फैक्ट। बट स्टिल हमें अगर अपनी, प्रेमानंद जी भी बोलते हैं, अगर हमें अपनी पुरानी फाइल्स डिलीट करनी है ना अपनी लाइफ से, जो जो बुरे कर्म हम कर चुके हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, द ओनली वे इज टू नाम जप। एंड बिलीव मी, गिव इट अ ट्राई, स्टार्ट करके देखो। अगर आप ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, आप इस जर्नी में हो, स्पिरिचुअल जर्नी में, आप बहुत चीजें रिलेट कर पाओगे। एक ना बहुत बार क्वेश्चन मन में आता है कि मतलब क्या नाम जप से मैनिफेस्टेशन पॉसिबल है? तो सबसे पहले तो ये चीज ना प्रेमानंद जी भी कहते हैं कि अगर आपका कुछ गोल भी है ना, आप पाना भी चाहते हो, उसी के लिए सही नाम जप तो करो, करना तो जरूरी है। अब क्या ये चीज पॉसिबल है, मतलब आई कैन मैनिफेस्ट एनीथिंग अपनी लाइफ में सिर्फ नाम जप से? ऐसा हो सकता है, एक्चुअली हो सकता है। पता है एक्चुअली, पता है कैसे? बहुत सिंपल है। जब आप नाम जप करते हो ना, आपका ऑरा पॉजिटिव होने लगता है, आपकी एनर्जी क्लीन होती है, और आपकी वाइब्रेशन अपने आप हाई हो जाती है। मैनिफेस्टेशन के रूल्स क्या कहते हैं? हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन, पॉजिटिविटी और पॉजिटिव माइंडसेट, यही तो रूल है। और नाम जब तो हमें आराम से वो चीजें देना है, तो मैनिफेस्टेशन तो बिल्कुल पॉसिबल है उससे, बिकॉज वो आपके ऑरा को क्लीन कर रही है, आपकी एनर्जी को क्लीन कर रही है, और ऑलरेडी आपके माइंड को एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रही है। फिर तो अगर आप एज अ मैनिफेस्टेशन में कुछ ना बोलो, सिर्फ पॉजिटिव चीजें भी बोलोगे ना, तो भी वो मैनिफेस्ट होना ही होना है। नंबर टू, एक ये चीज आती है कि आपकी लाइफ में बदलाव क्या आता है। बदलाव की ऐसे कोई लिस्ट की भी जरूरत नहीं है आपको। आई थिंक मेरी तरफ से जो मैं एक वर्ड बोलूंगी ना, वही आपको समझा देगा, दैट इज सरेंडर। आपके अंदर इतनी कामनेस आ जाती है ना, आप हर चीज को लेकर इतने सरेंडर हो जाते हो। अच्छा ये हुआ, आपके फेवर में नहीं हुआ, स्टिल आपके फेवर में, स्टिल मतलब आपका इतना ज्यादा विश्वास बंध जाता है ना, कि अच्छा ये रिजल्ट मैं ऐसे चाहती थी बट ऐसे नहीं आया, तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपके फेवर में आया था तो वेल एंड गुड, बट आपके फेवर में नहीं आया तो उनके फेवर में आया है ना, उन्होंने अपने हाथों से चीजें आपके लिए करी हैं, तो ये तो और भी अच्छी बात है। आपके अंदर ना एक सरेंडर और कामनेस आ जाता है कि लाइफ में तो मेरी नहीं है, मुझे तो दी गई है, तो मैं होती कौन हूँ अपनी तरीके से उसे चलाने वाली। और ये तो और भी अच्छी बात है अगर मेरे लिए वो चला रहे हैं, क्योंकि हो सकता है जब मैं अपनी लाइफ चलाऊं तो मेरे से कुछ गलतियां हो जाए, बट वो मेरे फेवर में बैठ के मेरी लाइफ चलाएंगे, तो एक किसी गलती का चांस ही नहीं है। नंबर टू, एक अलग ही कामनेस कि आप चीजों को समझने लगते हो कि एक्चुअली ये सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। असल में आपका मेन गोल तो वही है कि आप अपने अच्छे कर्म करके एक उनसे अपना कनेक्शन बनाओ, एक आत्मा को उनसे मिलवाओ। सी, दैट डजंट मीन आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप हर चीज छोड़ दो। व्हेन इट कम्स टू मी, आई एम वर्किंग फॉर द इलियो एयरलाइंस एज अ कैबिन क्रू, और जो मेरी जॉब है ना, वो 9 to 5 भी नहीं है, वो एक्चुअली 9 to 9 है। तो आपकी फ्लाइट टाइमिंग डिफरेंट होती है रोज, कभी आप सुबह 3 बजे जा रहे हो, कभी शाम को 3 बजे आ रहे हो, बिकॉज आप इंसान हो, इंसान रूप में आपका जन्म है, आपको कमाना है, उस साइकिल में आप रहोगे, जिस साइकिल में आपको कमाना है, आपके लिए मतलब अपनी लाइफ को उस तरीके से जीना है, अपने आपके कुछ ड्रीम्स है उसको पाने के लिए मेहनत करनी है। बट उसी बीच में अगर जितना भी नाम ले पाओ, उन्हें याद रखो जिन्होंने एक्चुअली इस जीवन में भेजा है, तो कितना अच्छी चीज होगी ना। तो एक स्टोरी आती है जो मेरी मम्मी ने सुनाई थी। एक बार ना मतलब भगवान जी से एक साधु और एक नॉर्मल बच्चा, जैसे हम लोग हैं अपनी डेली लाइफ जी रहे हैं, वो पूछते हैं कि भगवान जी से पूछते हैं कि आपके करीब हम दोनों में से ज्यादा कौन है। तो ऑब्वियसली साधु जी वाज एक्सपेक्टिंग कि मेरा ही नाम आएगा। भगवान कहते हैं ये इंसान नॉर्मल वाला, जैसे हम जो जिंदगी जीते हैं ऐसे वाले। तो आप साधु जी पूछते हैं ऐसा क्यों, मैंने तो पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी है, उसके बाद भी बच्चा आपका वो फेवरेट है, ऐसा कैसे?
तब वो बताते हैं, कहते हैं कि काम करो दोनों जने, आप ना मतलब दोनों जने भी नहीं, वो बताते हैं कि काम करो, आप ना ये पार्क है, साधु जी को बोलते हैं, अपने हाथ में वो एक लोटा पूरा पानी का भरा हुआ देते हैं और कहते हैं इस पार्क के पूरे चक्कर लगाओ एंड मेक श्योर आपके लोटे में से ना एक भी बूंद पानी की गिरनी नहीं चाहिए। साधु जी कहते हैं ठीक है। अब वो स्टार्ट करते हैं पूरे पार्क का बिल्कुल चींटी की चाल चल चल के वो चक्कर लगाते हैं, मेक श्योर एक भी बूंद ना गिरे, उनका सारा टेंशन वही था, एक भी बूंद नहीं गिरती। अच्छा वो आते हैं ना तो भगवान जी उनसे पूछते हैं तुमने नाम मेरा कितनी बार लिया। अब वो कहते हैं नाम तो एक भी बार नहीं लिया मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा सारा ध्यान था कि लोटे में से पानी ना गिर जाए। सेम तब ये चीज हमें वो समझाते हैं कि तुमने तो चलो पूरा जीवन मेरे लिए कर दिया, आप तो हो ही मेरे फेवरेट बच्चे, प्यारे बच्चे, बट ये ज्यादा दिल के करीब क्यों हुआ, क्योंकि इसे इंसानी रूपी जन्म में भेजा है और ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में वो चीजें कर रहा है जो मतलब ऑब्वियसली एज इंसान कमाने के लिए उठना, अपनी लाइफ में ऑक्यूपाई रहना, चीजें समझना करना। स्टिल मुझे नहीं भूला, मेरा नाम थोड़ी देर के लिए सही ले तो रहा है। दैट इज द थिंग। इवन वाई आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल, क्योंकि मेरी भी जॉब ऐसी है, मेरा भी प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे मैं हाफ ऑफ द टाइम ऑक्यूपाई रहती हूँ या फिर थक कर टाइम जोन की वजह से बहुत बहुत थकावट होती है, बहुत ज्यादा। बट एट द एंड अगर उन्हें थोड़ी देर के लिए भी याद रख रहे हो ना, चेरी ऑन द केक है, उन्हें भूलना नहीं है, बिकॉज एंड में जीवन तो दिया हुआ उनका ही है और जाना भी उनके पास है। मेरी मम्मी ना हमेशा मुझे ये चीज बताती है कि जब हम कहीं पे भी घूमने जा रहे होते हैं ना, तो हम अपनी एक अटैची पूरा सूटकेस पैक करते हैं, तो हमें ये सामान रखना है, जरूरत का ये रखना है, वो रखना है, सब कुछ रखना है। एंड में जब हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, मर के हमें उनके पास आना है, तो उनके पास आने के लिए हमने तो कोई नाम जप की अटैची तैयार ही नहीं की है, नाम जप का कोई सूटकेस भी तैयार नहीं है हमने। हम क्या कहेंगे, वो तो पृथ्वी पे था ना, वो तो जीवन हमारा वहां पे जो सब कमाया पैसा मिट्टी सब जो, वो तो यही रहेगा। तो उनके पास जाने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, दैट इज द ओनली थिंग, नाम जप, उन्हें नाम जप भी चाहिए। तो क्यों ना वहां की भी तैयारी हम साथ के साथ करते रहे। एंड दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट व्हेन आई रियलाइज्ड एक्चुअली जाना तो वही है, तैयारी तो वहां की भी करनी है। और पता है मेरी लाइफ में चीजें कैसे बदली है ना, नाम जब हैज सो मच पावर। आपको आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप किसी चीज को लेके वरिड हो, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग नेम, नाम बोलना स्टार्ट कर दो, राधा 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 राधा, ओम नमः शिवाय। आई टेल यू, मैं ना हमेशा से भोले बाबा को बहुत मानती हूँ, शिव जी को, और मेरा उन पे फेथ बहुत ज्यादा है कि हर चीज मेरे फेवरेट में वही करना है। Like, जो हो रहा है हर चीज वही कर लेना। जब मैं पहली बार वृंदावन गई थी ना, ऑब्वियसली जब मैं थोड़ा शिव जी की तरफ, कान्हा जी की तरफ हुई, तब भी मुझे ये था कि ठीक है, बट भोले बाबा पहले नंबर पे मेरे लिए, है ना, क्योंकि प्यार उनसे ज्यादा है और स्टार्टिंग से ही मैं उनका नाम लेती हूँ। एंड देन आई राइट दिस इन समवेयर कि आपको ना शिव भक्ति से ही कृष्ण भक्ति मिलती है। और अभी आई एम एट दिस पॉइंट ऑफ माई टाइम वेयर मेरे लिए इट्स लाइक हरि ओम, हरि बोलो या ओम बोलो, हरि का कान्हा जी या ओम नमः शिवाय ओम बोलो, बात तो एक ही है, हरि बोलो या ओम। तो दिस इज हाउ, मतलब ये जो चीज मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ, आप शायद उसे समझ पाओ, बट जो जो चीजें मैंने फील करी है ना, वो आपको आपकी लाइफ में आपके मिरेकल्स फील करने के लिए यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग नेम। मैनिफेस्टेशन तो कुछ नहीं है, लेट मी टेल यू, आप जो चाहोगे ना, थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग इन योर फेवर, हर चीज आपके फेवर में होने लग जाएगी किसी भी वे में। मतलब आप यहाँ सोचोगे और वो हो जाएगी आपके लिए। और मैं बता रही हूँ आपको, इट्स नॉट लाइक कि हमेशा ही आपके फेवर में हो रहा है, कितनी बार चीजें आएंगी फेवर में नहीं भी होंगी आपके, आपने जो एक्सपेक्ट किया था वो तो हुआ ही नहीं। उस टाइम सरेंडर करना और ज्यादा जरूरी है, उस टाइम बताना और ज्यादा जरूरी है कि ओके, आई ट्रस्ट यू गॉड, आई ट्रस्ट यू यूनिवर्स, अगर अभी मेरे फेवर में नहीं हुई है ना, तो ये तो और भी ज्यादा मेरे फेवर में हुई है, क्योंकि आपने मेरे फेवर में करी है। तो अगर हम बात करें बदलाव की, इस तरीके से बदलाव आते हैं कि आप अपनी एक सरेंडर एनर्जी में चले जाते हो, एक कामनेस एनर्जी में चले जाते हो। नंबर 2, मैनिफेस्टेशन, क्या हर चीज आपके फेवर में पॉसिबल हो जाएगी अगर आपने नाम जब स्टार्ट कर दिया। मैं आपसे बहुत रिलेट कर पाती हूँ कि हम सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, वर्क कर रहे हैं, कितना ही नाम ले पाए, नहीं मिल पाता नाम, और जितना मिले उतना स्टार्ट करते हैं। आई एम नो वन महान टू टेल यू कि ओके स्टार्ट टेकिंग नेम या स्टार्ट चैंटिंग नेम।
आई एम जस्ट टेलिंग एज पर माई एक्सपीरियंस कि जो मैंने फील किया है ना, अभी तक की मेरी जितनी भी प्यारी ऑडियंस है ना, वो इतनी प्योरिटी से मेरे साथ कनेक्ट होती है, सो व्हाई नॉट टू टेल दिस थिंग टू यू ऑल कि हाँ, एक्चुअली जो मिरेकल्स होते हैं, आई रियली वांट यू टू फील द सेम। आप लोग भी स्टार्ट करो, बिकॉज बहुत टेक्निक्स है मैनिफेस्टेशन के, आई एम नॉट टेलिंग यू कि कोई काम नहीं करती है, सब काम करती है। बट ये जो है ना, ये जो टेक्निक है ना कि आप नाम जब स्टार्ट कर दो, ना तो आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, बल्कि आप स्पिरिचुअली भी इतना ऊपर पहुंच जाओगे ना, इतना ऊपर कि आपको सही में लाइफ में अपने चेंजेस दिखेंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस दिखेंगे। और एज आई टोल्ड यू, 2023 में जब मेरे को पहली बार बुलाया था, उसके बाद से तो टचवुड अभी तो वो बुलाते रहते हैं और हम जाते रहते हैं। इवन अभी जो मेरा रिसेंट बर्थडे था, मैंने वृंदावन में ही सेलिब्रेट किया था उन्हीं की कृपा से, बिकॉज ही कॉल मी। एंड द प्योरिटी कितना, मतलब जो प्योर फीलिंग रहता है ना, दैट तो आई कैन नॉट इवन शेयर यू इस वीडियो में भी, मेरी जर्नी की वीडियो में भी कैसे दैट वॉज माई स्टोरी। आई थिंक आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा, बिकॉज जिस तरीके से इस चैनल पे जितनी प्योरिटी वाली, जितनी प्यारी ऑडियंस है ना, वो जरूर इस चीज को रिलेट कर पाएगी। और आपकी लाइफ में ऐसे मिरेकल्स हुए हैं ना, जो आपका जो भी टर्निंग पॉइंट था गॉड के साथ रिलेशन को लेके या स्पिरिचुअलिटी को लेके, मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करना। आई वुड लव टू हेयर इट फ्रॉम यू ऑल। और आपको जिस भी भगवान जी पे फेथ है ना, स्टार्ट टेकिंग है, हर चीज आपकी सच होगी। सी अभी तो बहुत ज्यादा एज भी नहीं है कि हम बता पाए कि अच्छा हमारी लाइफ में ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बट आई बिलीव अगर हम लोगों को अभी इतने छोटे से पॉइंट पे ही, मतलब अभी हमें लाइफ के अपने 20s में ही पता लग पा रहा है द वैल्यू ऑफ नाम जप या द वैल्यू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, व्हाई नॉट टू टेक द मोस्ट ऑफ इट, व्हाई नॉट। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। ऑलराइट, आई जस्ट रैप अप दिस वीडियो। आई थिंक वीडियो बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी। अभी तक तो मेरी जर्नी इतनी ही थी। आई डिडंट wanted कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कुछ डालूं, स्पाइस एंड एवरीथिंग टू जस्ट शेयर विद यू ऑल। दैट वाज द ऑनेस्ट स्टोरी, हाउ miracle happened in my life, how everything started turning in my favor। तो आप लोग अपना ख्याल रखो। आप लोगों की कोई स्टोरी हो, आपका कोई मेडिकल हो, प्लीज कमेंट्स में जरूर शेयर करना। वुड लव टू हेयर इट। एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी मैनिफेस्टेशंस एंड लॉट्स ऑफ लव।